बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कस्टमर को। सेल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। ये इतना महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो इतनी स्पीड से बढ़ी और इतनी स्पीड से सिर्फ 2 दिन में 2 लाख रुपए गिरना। बीच में महंगी हो गई थी, लोगों ने बेची भी होगी। अब शादियों का सीजन है, लेकिन शादियों के सीजन में एक ऐसी चीज हुई है जिसने कस्टमर्स की चिंता थोड़ी बीच में बढ़ा दी थी। आप सभी जानते हैं कि सोना चांदी के जो भाव थे वो कितने ज्यादा उछाल पर थे, लेकिन अभी हमने देखा कि सोना और चांदी दोनों ही अब इनका जो स्पाइक है वो नीचे होता नजर आ रहा है। बजट कल आया, बजट में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आम आदमी को राहत मिलेगी और सोना चांदी कहीं ना कहीं और सस्ता होगा, लेकिन दुख की बात है कि वो उम्मीदों पे पानी तो फिर गया है। अभी हम जयपुर के जौहरी बाजार में हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर का ये बाजार आभूषणों के लिए काफ़ी फेमस है। पूरे जयपुर वाले जो है, जयपुर वासी है, वो यहाँ पर गहना खरीदने के लिए आते हैं। अभी सर हमारे साथ हैं, इनकी यहाँ पे दुकान है जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इनसे बात करेंगे कि क्या बाजार पे इम्पैक्ट पड़ा है, जो टूटा है सोना चांदी, जो कमी आई है 3 दिन से लगातार। सर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उछाल अब देखने को नहीं मिल रहा है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मैं MS ज्वेलर्स से मनोज सोगानी, मैं यहाँ पे पार्टनर हूँ। और चांदी के भाव जो इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुए हैं, आखिरी के 150 दिन में चांदी 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए हो गई। केवल थर्सडे और फ्राइडे को इस चांदी की इतनी ज़बरदस्त गिरावट जो सिर्फ 2 लाख रुपए सिर्फ 2 दिन में गिर गए, ये एक नॉर्मल वातावरण में नहीं है। इस कारण इतना कंफ्यूज है कस्टमर कि मैं ख़रीदूं या बेचूं। वो इतना कंफ्यूजन है कि शादी के लिए अभी जैसे आगे आने वाला सीज़न है कि वो इतना कंफ्यूज है कि मैं ख़रीदूं, अभी ख़रीदूं या बाद में ख़रीदूं। लगातार कंटिन्यू फ्लक्चुएशन है, तो हाई लो हो रहा है। इस कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है कस्टमर को। सेल भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। और साथ में सोचा था कि बजट में कुछ स्पेशल, कुछ आम आदमी के लिए राहत मिलेगी, कुछ मिलेगी, लेकिन बजट के अंदर ऐसा कुछ भी नया नहीं है। जैसा रूटीन में चल रहा था वैसे ही है। और इतनी फ्लक्चुएशन के कारण व्यापार और भावों के अप और डाउन के चक्कर में इतना परेशान है ग्राहक। और वो तो है जो है ही, हम क्या भाव में बेचें, क्या भाव में ख़रीदें, हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, अभी सस्ती हो गई है तो लोग बीच में महंगी हो गई थी, लोगों ने बेची भी होगी। अब सस्ती हो गई है तो वापस खरीद रहे हैं लोग। नहीं, अभी ग्राहक ये सोच रहा है कि इससे और कम जाएगी। 2 लाख रुपए कम होने के बाद भी ग्राहक को ऐसा लग रहा है कि अभी और कम जाएगी। इस कारण अभी वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन की पोजीशन में है। वो हो सकता है कि अभी थोड़ा इस्टेब्लिश हो जाए, चाहे वो कोई सा भी भाव हो, वो फिर वो बाय करने लगेगा। इसलिए अभी वो कन्फ्यूजन की पोजीशन में। अभी शादियों का सीज़न है, 5 तारीख को सावे हैं, जो जयपुर में बहुत सारी शादियां हैं। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि अभी बीच में थोड़े दिन पहले आपने बोला कि 2 दिन में ये जो उतरी है चांदी और सोना, इससे पहले लोग खरीदने आए होंगे। कुछ कमी लगी आपको? कुछ फ़र्क क्या नज़र आ रहा है मेजर गिरने के बाद और जब उठी थी चांदी? नहीं, अभी गिरने के बाद सावे में ख़रीदना तो चाहिए था उनको, ग्राहक को, लेकिन अभी वो मैंने अभी पहले बताया कि अभी वो कन्फ्यूजन की पोजीशन में है। जब तक ये इस्टेब्लिश नहीं होगा वो बाय करने के लिए नहीं आएगा। अच्छा, अभी भी लोग सोच रहे हैं कि और ज़्यादा सस्ती होगी फिर आके खरीदेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है, आप इतने साल से मार्केट में, आपका बिजनेस है, ये आप काम कर भी रहे हैं, क्या लगता है अभी कब तक सस्ती होगी, या कोई अगर प्रेडिक्शन आप करना चाहें? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए क्या है कि ये दुनिया तो ये बोलती है चांदी के भाव सोलर प्लांट में लग रहे हैं, बैटरियों में लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में लग रहे हैं, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ये कारण नहीं है। इसका कारण कॉमेक्स के ऊपर और एमसीएक्स के ऊपर जो सट्टा बाज़ार है, गवर्नमेंट इसके ऊपर रोक लगाए। सट्टा बाज़ार उसके ऊपर, उसके कारण ये अप और डाउन हो रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 दिन में 2 लाख रुपए चांदी गिर जाए। क्या फैक्ट्रियां बंद हो गई सोलर प्लांट की? क्या बैटरियों बनना बंद हो गई? ये 100% उसी के ऊपर है कि जो इतनी स्पीड से बढ़ी और इतनी स्पीड से सिर्फ 2 दिन में 2 लाख रुपए गिरना एक बहुत मायने रखता है। सर, एक और जो अगर हम बात करें इसकी रीज़न की, तो कहा जा रहा है जो टैरिफ होता है, जो लगता है बाहर की कंट्रीज़ की तरफ से, वो बीच में अभी कुछ जो स्केल्स आए थे कि टैरिफ इन चीज़ों से कम हो गया, काफ़ी हद तक कम कर दी गई थी, गाड़ियों पर कम हो गया था। क्या लगता है कि इसका भी कुछ फ़र्क पड़ता है इस पर? क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं, ट्रेडर्स की नज़र थी बजट पर, लेकिन अभी काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं लोग। देखिए, इसके अंदर टैरिफ का तो देखो, एक जगह पे स्थिर हो जाए भाव। टैरिफ का
इंडिया पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हम लोकल बाज़ार जो है वहाँ पे टैरिफ, चाहे वो चांदी 4 लाख पे एक जगह इस्टेब्लिश हो जाए या कोई सी भी चीज़ अपने हाई पर इस्टेब्लिश हो जाए कि वो कंटिन्यू उस जगह पे चलती रहे साल 1.5 साल तक, तो कस्टमर फिर उसके लिए एग्री हो जाता है कि मेरे को इस भाव में ख़रीदना है और इस भाव में मेरे को किसी को गिफ्ट देनी है या मेरे को खुद को पर्सनल यूज़ के लिए काम में लेना है, तो वो बाय करना चालू कर देगा। उसको टैरिफ का एक्सपोर्ट के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन इंडिया के बाज़ार के ऊपर टैरिफ का कोई असर नहीं है। नहीं असर है वैश्विक स्तर का कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप क्या सलाह देंगे कि कस्टमर्स जो है अभी वेट करें या बाद में आके खरीदें? नहीं, वो 420 तक गई है, 4,20,000 तक। मैं समझता हूँ कि ये एक समय है अच्छा बाय करने का, खरीदने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाद में कहीं ना कहीं महंगा हो सकता है। और तो महंगा तो होएगा ही, और कम होने का अपन कब तक सोचेंगे कि कब तक कम होएगा, तो अभी बाय करने का समय है। बिल्कुल, अभी कस्टमर को मूव करना चाहिए बाज़ार में परचेज करने के लिए। अब ये टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए सोना चांदी में। बिल्कुल 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 है। हो सकता है थोड़ा कम हो, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं है, वापस अप होगा। वापस up सिल्वर, होगा। बिल्कुल, सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ कभी भी जाया नहीं जाएगा कस्टमर के लिए। पर अभी काफ़ी लोगों को नुकसान हो गया था, बीच में खरीद लिया था कि काफ़ी लोगों ने खरीद कर बेच दी चांदी, बाद में पता चलता है और ज़्यादा नीचे चली गई, फिर वो और महंगी। उन्होंने लो भाव में ख़रीद करके हाई में बेची है, और बाय हाई में बहुत कम लोगों को मौका मिला, तो बाय नहीं करी है मेरे हिसाब से। ज़्यादा मेरा अनुभव है, जो जैसी मेरी सेल है, जैसा मेरे पास मूवमेंट है, उस हिसाब से मैंने देखा नहीं कि कस्टमर को लॉस हुआ होगा, कस्टमर को फ़ायदा ही हुआ है। और आगे भी भविष्य में चांदी और सोने में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है चांदी और सोना, जो किसी भी पल बेचा जा सकता है और 100% रुपया रिटर्न मिलता है, तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदेदार रहेगा। देखिए, जैसा कि सर ने कहा है कि ये वक्त सही है, ऐसा इनका कहना है कि अगर आप चांदी या सोने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है उतरी है चांदी और सोना, दोनों ही सस्ते हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि बाद में भी और सस्ते ही होने वाले हैं। लेकिन वो कुछ समय के लिए जाएंगे तो वो भाव जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि भाई वो नीचे ही रह जाएगा, वापस प्लस होएगा। चलिए, सर का ये कहना था। बाकी हम कस्टमर्स से भी बात करेंगे कि उनके क्या विचार हैं, उनको क्या लगता है, कितना फ़र्क पड़ रहा है आम आदमी की जेब पे कि जो ये इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। सर, क्या लग रहा है आपको कि इतने जो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले हैं, दाम पहले इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आम आदमी चिंता में आ जाता है कि अब घर में शादी है, खरीदेंगे कैसे? क्योंकि कई लोग तो होते हैं जो संपन्न होते हैं, वो घर में इकट्ठा करके रखते हैं सोना, या जिनके पास सेविंग नहीं है, जो एंड मोमेंट पे खरीदने आया है। एंड मूवमेंट वाले पे है मैडम, तो उस पर ही परेशानी आएगी। जेब में अपन 50,000 लेके आए, यहाँ आके देखते हैं लाख रुपए का बजट हो गया, तो बड़ी तकलीफ़ आती है। पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, शादी आई है, घर में फंक्शन है, तो उसका सामान लेना ही पड़ेगा, कहीं से मार्केट से लेना पड़ेगा पैसा, फिर इसके बाद में तैयारी करनी पड़ेगी। अब शादियों का काम है, तो शादी के हिसाब से जो सामान लेना है, तो शादी का सामान तो ज़रूरी है लेना, वो व्यवस्था कैसे भी हो। महंगाई पर बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसका गवर्नमेंट सोचे कुछ काम कि इसका महंगाई कैसे कम हो, आम आदमी की जेब पे वजन कम होए और सब अपना हंसी खुशी काम करते रहें, ऐसा काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है कि बजट में इस तरह के कुछ अनाउंसमेंट होते हैं कि उससे फ़र्क पड़ता, कि क्या नहीं हुआ है जो होना चाहिए था? बजट में ये गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस वगैरह कम करने चाहिए। टैक्स कम होता तो कुछ इन पे ड्यूटी वगैरह जो है कम करते तो हो जाता। अच्छा, दवाइयों पे ड्यूटी कम की गई है, कैंसर की जो दवाइयाँ है और कई जो बेसिक दुर्लभ जो बीमारी होती है उनको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, तो ये एक आप कहेंगे कि अच्छा डिसीजन? नहीं, ये डिसीजन अच्छा है, दवाई पे कम करा, पर अब जिसके जो ये बीमारी बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा भी हो है, ऐसे मान लो, पर ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इसको क्या करे, इस पर भी कम करना चाहिए। अच्छा, कब की शादी है आपके घर में? अभी 12 फरवरी की। 12 फरवरी की है और आप अभी शॉपिंग करने आए हैं, तो कुछ कम तो हुआ है, उसके बाद आप मार्केट आए, अभी लग रहा है कि वो तो अगर वेट कर लेते तो थोड़ा और कम हो जाता है, या अभी ठीक समय है? नहीं, अभी जैसे आज 3-4 दिन पहले 4 लाख प्लस चांदी चले गई थी, तो आज 275 के आसपास है। हम सोच रहे थे कुछ और कम हो जाए, पर शादी का टाइम नज़दीक आ गया, तो फिर बाद में मार्केट नहीं आ सकते, तो अब महंगा है तो है, अब लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम आज आ गए। वैसे आगे उसको उम्मीद हो रही है, ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि कुछ कम होगी, पर अब उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अपन को लेना तो आज है तो आज ही लेना है।
चक्कर ही। अच्छा, क्षमता में कुछ फ़र्क पड़ा है कि ऐसे अगर चांदी सस्ती होती है, सोना सस्ता होता, तो लोग शायद 5-7 तोला लेते, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऐसे अब कमी आ रही है सेल में? कमी सेल में तो आएगी मैडम। पहले जैसे 50,000 रुपये का सोना 10 ग्राम आता था, आज 1.5 लाख के आसपास का सोना है। पहले हम भाई साहब से लेने आते तो 10 तोला सोना दे दो जी, कोई बात 5 लाख में हो गया, आज 15 लाख हो गया, 3 गुना का हो गया, तो बहुत कम हो गया। 5 तोला लेने में भी सोचना पड़ता है कि 5 तोला ले नहीं ले। अच्छा, कहीं ना कहीं ये बात सही हो गई जो हमारे पुराने जो रहते थे, मतलब बड़े बूढ़े कहते थे कि सोना तो हमेशा इन्वेस्ट करो ताकि कभी ना कभी तो बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग सब कह के गए हैं, सोना रखो, कभी भी कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। सोना चांदी में कभी कम नहीं होगा। मतलब वो राय कहीं ना कहीं सही थी, मान लेनी चाहिए थी कि शायद पहले खरीद के सेविंग रखते तो आज जब बढ़ा है और अचानक से मार्केट में आना पड़ रहा है तो दिक्कत नहीं होती उतनी। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्ग लोग कह के गए थे, उनके मानते कुछ लेके रख लेते, 10-20 तोला 30 तोला लेके रख लेते तो आज बड़ी सेविंग हो जाती। यह है, बहुत बढ़िया काम हो जाता। पर अभी दिक्कत आ रही है कहीं ना कहीं। बहुत दिक्कत आ रही है मैडम, बहुत दिक्कत आ रही है। पैसा इतना है नहीं जो अपन खर्च कर लें पैसा, ये चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। धन्यवाद धन्यवाद साहब। देखिए, कस्टमर्स की राय भी हमने ली है। उनका भी कहना है कि जहां पहले 10 तोला सोना लेने जाते थे तो 10 लाख में हो जाता था, 5 तोला इन्होंने वो दिया है एग्जाम्पल, और अब वही सोना लेने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं 1.5 गुना उसकी प्राइस हो गई है। इतना ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। खैर, ये तो अभी अब हाथ में नहीं है, देखा जाएगा। आने वाले समय में भी देखेंगे कि किस तरह से और ज़्यादा भाव बढ़ते हैं या चढ़ते हैं।